प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधाकर और मेरा टॉपिक है खुदा की कुव्वत का गलत इस्तेमाल। किस तरह से लोग खुदा की कुव्वत का गलत इस्तेमाल करते हैं। जब हम साउल के बारे में पढ़ते हैं तो साउल अपने भाइयों में से लोगों और खुदा की तरफ से चुना हुआ था। जब खुदा ने उसको बादशाह बनने के लिए बुलाया था तो वो एक गधा तलाश करने वाला था। वो अपने ख़ानदान में इंतहाई घटिया समझा जाने वाला शख्स था। उसका कोई मुस्तकबिल ना था। वो नहीं जानता था कि कल क्या होगा। और मैंने ये कहावत सुनी है कि खुदा अहल लोगों को नहीं बुलाता बल्कि वो बुलाए हुओं को अहल बनाता है। आमीन। और साउल के साथ भी उसने यही किया था। खुदा ने साउल की सारी कमज़ोरी और नाअहली के बावजूद उसको उसके लोगों का बादशाह बनाने के लिए बुलाया। खुदा ने साउल को कुव्वत दी। खुदा जानता था कि उसको कौम की रहनुमाई के लिए हिकमत की ज़रूरत है, विज़डम की ज़रूरत है और उसको हुकूमत चलाने के लिए एक मुकम्मल तरकीबी मंसूबा की भी ज़रूरत है। उसको एक अच्छे प्लान्स चाहिए ताकि वो अच्छी गवर्नमेंट लेकर चल सके, एक अच्छी गवर्नमेंट हो उसके दौर में। और खुदा ने उसको हर चीज़ मुहैया की और साउल उसके लिए जो है वो बहुत खुश था। और कौमों में भी हर शख्स शनाख्त कर सकता था कि साउल बादशाह पर खुदा की मेहरबानी है, खुदा का हाथ है। लेकिन क्या हुआ हम आगे चल के देखेंगे। और शमूएल नबी जो वहाँ दिन रात साउल के लिए प्रेयर्स करता था, उसके लिए दुआ करता था और साउल के गिर्द उसका एक हसार था। हालेलुया। और बादशाह को पूरी कौम का इत्तमाद हासिल था। पूरी कौम उस पर जो है वो इत्तमाद हासिल था साउल को। और वो उसके हर हुक्म को मानते थे। यहूदी जो थे, इज़राइल के लोग जो थे, वो साउल का हर हुक्म मानते थे। इसके अलावा उसको और क्या चाहिए था, साउल को और क्या चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया। हम जानते हैं कि फिर क्या हुआ। फिर ये हुआ कि साउल बादशाह ने खुदा को नज़रअंदाज किया और अपने रूहानी बाप की नसीहत पर चलना बंद कर दिया। उसने खुदा की कुव्वत को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके उसका नाजायज़ इस्तेमाल शुरू कर दिया। साउल ने खुदा की दी कुव्वत का गलत इस्तेमाल किया और गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और हम नतीजा से वाकिफ़ हैं, हम सब जानते हैं। इस अमल ने उसके ताल्लुक़ को मार डाला, उससे सल्तनत छीन ली गई, वो रिजेक्ट कर दिया गया और उसके आसपास लोगों को सताना शुरू कर दिया। और साउल की ज़िंदगी में एक अजीम बरकत थी। वो कौन था? वो दाऊद था। साउल की ज़िंदगी में वो एक अजीम बरकत था। दाऊद ने अपना वक्त, अपना फ़न, मौसीकी और प्रस्तिश का ख़जाना सब कुछ शैतानी कुफ्तों के खिलाफ खड़े होने में सर्व किया, जो अक्सर साउल को तंग करने और उसे हलाक करने आती थी। और साउल को मालूम था कि दाऊद हमेशा उसकी खातिर खड़ा होता है, उसके लिए दुआ करने के लिए जगह ठहरता है। तो भी साउल ने अपनी कुव्वत दाऊद को हलाक करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। हमारे यहाँ भी क्या होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। बहुत से लोग जब खुदा की कुव्वत को हासिल कर लेते हैं, वो एक अच्छी पोस्ट पर चले जाते हैं, अच्छे अदारों में चले जाते हैं, तो वो अपने ही लोगों पर उस कुव्वत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उनके लिए बाइसे बरकत नहीं होते, वो उनके लिए बाइसे दुख बन जाते हैं, उनके लिए तकलीफ़ का बायस बन जाते हैं, गम का बायस बन जाते हैं, शर्मिंदगी का बायस बन जाते हैं। और जब लोग इर्द गिर्द के लोग उनके बारे में बातें करते हैं तो दूसरे लोगों को भी दुख होता है और शर्मिंदगी भी होती है। इस तरह से हम साउल की ज़िंदगी के बारे में सीखते हैं और आज भी हम बहुत सी ज़िंदगियों के बारे में देखते हैं, सुनते हैं। हमारे इर्द गिर्द में भी ऐसे लोग हैं, जब वो खुदा की कुव्वत को हासिल कर लेते हैं तो वो खुदा की कुव्वत को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। फिर वो खुदा से
ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते, फिर वो खुदा से पूछना पसंद नहीं करते, फिर वो खुदा की मर्ज़ी को बजा लाना पसंद नहीं करते, तो एंड पे क्या होता है? एंड पे वो ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है, खुदावंद उनको रिजेक्ट कर देता है। फिर लास्ट पे क्या होता है? वो इस दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगी के दिनों को पूरा करते हैं, चाहे वो जैसे भी करें, दुख में करें, बीमारी में करें, किसी अच्छी कंट्री में रह कर करें, किसी नॉर्मल कंट्री में रह कर करें, जहाँ पर भी हों, वो खुदा की तरफ से रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, वो ब्लेसिड नहीं होते। सो हम जब कलाम में से किसी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हैं तो हमने जस्ट पढ़ना नहीं, बच्चों को सुनाना नहीं, या ख़ुद भी पढ़ के कलाम को बंद नहीं कर देना, बल्कि उस पर अमल करना है, गौर करना है कि किस पर्सनालिटी की ज़िंदगी में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, क्या वजह थी, क्या हम भी तो ऐसा नहीं करें, हमें क्या करना चाहिए। सौल को और क्या चाहिए था? सौल के पास सब कुछ था, खुदा का हाथ सौल पर था, हर एक शख्स उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानता था, लेकिन सौल ने अपनी कुव्वत का जो है वो गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज खुदावंद हमें भी जब कुव्वत देता है, अच्छी पोस्ट देता है, अथॉरिटी है हमारे पास, तो हमने उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, अपने घर वालों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने नेबर्स के लिए, और जिन्हें हम नहीं जानते बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी बायसे बरकत ठहरना है। फिर ही हम सच्चे और खरे मसीही कहला सकते हैं, और क्योंकि हम यीशु के फॉलोवर हैं, हम जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर हैं, और यीशु ऐसा नहीं था जैसा यीशु है। हमने यीशु की उन बातों को लेकर चलना है ताकि लोग जानें कि हम वाकई ही उसके फॉलोवर हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे, और खुदावंद हमें फजल बख्शे, कभी भी इब्लीस हमें रूहानी जिस्मानी तो पर कमज़ोर ना करने पाए। खुदावंद हमें फजल बख्शे कि हम कभी भी खुदा की कुव्वत का गलत इस्तेमाल ना करें, और उसकी कुव्वत को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करें और लेकर चलें, ताकि हम बत्तीरों के लिए बाइसे तरक्की हों। गॉड ब्लेस यू ऑल।